हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डीजी कोकने कॉलेज। तो आपको पता है हमारा थर्ड लेक्चर है और हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट रिलेशन ले रहे हैं, जिसके दो लेक्चर ऑलरेडी दो पार्ट की वीडियो हमने डाली। आप सॉलिड स्टेट की जो बेसिक कंसेप्ट है या इसके पहले वाले जो टॉपिक है वो वीडियो देख के आपको सब उसके बारे में पता चल सकता है। सो नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर में हम लेने वाले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डिफेक्ट्स एंड उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन। ओके, तो ये डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन क्या होता है बच्चों? तो एक्चुअली डिफेक्ट्स यानी इरेगुलरिटी, ये तो पता है हमें। डिफेक्ट क्यों आता है बच्चों? जब कोई सॉलिड में वेट ज़्यादा होता है तो पैकिंग इफिशिएंसी कम होती है और उसकी वजह से ये क्यों आता है? उसमें इरेगुलरिटी होती है, जो पार्टिकल जो होते हैं उसमें इरेगुलरिटी होने की वजह से ये डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। इसका मतलब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती, जैसे एमोरफस में होती है उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसमें भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हम अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही देख रहे हैं, पर लेकिन उसमें कुछ वाइड होने की वजह से पैकिंग एफिशिएंसी डाउन होती है, उसकी वजह से सॉरी डिफेक्ट की वजह से होते हैं। ओके, तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्यों? अगर डिफेक्ट्स रहे तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसका रेट जो होता है स्लो हो जाता है। ओके, जैसे आइडियल क्रिस्टल हो तो उसमें इम्परफेक्शन होते, नो इम्परफेक्शन नहीं होती। तो ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं, उसमें कितने टाइप्स हैं? मेनली टाइप्स कितने हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स के? तीन: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। चलो लेट अस सी वन बाय वन। ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं उसके मेजर क्लासेस कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ओके बच्चों, तो चलो एक वन बाय वन देखते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम उसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो स्टोइचियोमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं करता। सॉलिड की जो स्टोइचियोमेट्री होती है, स्टोइचियोमेट्री यानी एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये जो रेशियो होता है उसको उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स द सेम। यानी ये जो रेशियो होता है कैटायन एंड एनायन का, या जो भी डिफरेंट नंबर होंगे उसका जो रेशियो होता है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट: वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, Schottky defect and Frenkel defect. These are the four types of stoichiometric point defects. Okay, so let us see one by one. Okay, now vacancy defect. What is the vacancy defect? There is a one thing always remember in your mind. There is a ratio of atoms or ratio of number of cation and anion are the same in stoichiometric. So ये ध्यान में रख के आपको ये वैकेंसी डिफेक्ट समझना है। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स कैसे बोला जा सकते हैं? देखो, ये सब पार्टिकल है, जो सॉलिड है उसके ये पार्टिकल है, उसमें क्या हुआ? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एनायन होगा या कैटायन होगा, मिसिंग किए हो उन्होंने, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिसिंग देयर पोजिशन। सो दैट्स व्हाई देयर इज सम वाइड्स एंड दैट्स व्हाई द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। तो उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट्स। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि कभी कभी सब्सटेंस हीट जो हो जाता है उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है या देख सकते हैं। उससे क्या होता है? ये सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है। ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम एज इट इज़ रहता है पर लेकिन मास कम होता है तो इसका मतलब डेंसिटी कम ही हो जाएगी ना। ये जो दो पोजिशन मिसिंग की है उसको बोलते हैं वैकेंसी, और जो डिफेक्ट वैकेंसी की वजह से आता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। ओके, लेट अस सी
Next one, self-interstitial defects. So what is the self-interstitial defects? So some particles of crystalline elemental solid occupy interstitial sites. कैसे? जो वाइड होता है ना उसमें कई कुछ पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हो पोजीशन. ये जो डिफेक्ट होता है दो तरीके के होता है. एक तो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है या उस सॉलिड के अंदर ही जो पार्टिकल होता है वही वो इंटरस्पेशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. तो एक्चुअली थ्योरेटिकली से अच्छा प्रैक्टिकली ज़्यादा समझेंगे. तो चलो ये देखो, ये पार्टिकल जो है ये इंटरस्टिशियल यानी ऑलरेडी ये देखो ये जो गैप होता है उसको इंटरस्टिशियल प्लेस या पोजीशन बोलते हैं. वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ये पार्टिकल ने ऑक्यूपाई की, उसकी वजह से वो डिफेक्ट तैयार हुआ और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी उस टाइप के सॉलिड की वो कम हुई. तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. सेल्फ यानी क्यों वो ये पार्टिकल ने खुद ने जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है वो ऑक्यूपाई की. ओके बच्चों, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. तो अभी जो फिगर देगी और उसमें दो टाइप्स होते हैं वो भी पता है. तो देखो एक दूसरा टाइप क्या हुआ, जो पार्टिकल था जो सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसका जो एक पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन छोड़ के ये इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई की और उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वैकेंसी तैयार हुई, वहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन या प्लेस ऑक्यूपाई कर दी. तो उससे क्या हुआ, डिफेक्ट तैयार हुआ. उसको बोलते सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. ओके बच्चों, पर लेकिन उसी के पार्टिकल ने वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई की. पर लेकिन पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, जो एक्स्ट्रा या अदर पार्टिकल या उस वही टाइप का प्रैक्टिकल है पर लेकिन पार्टिकल है पर लेकिन दूसरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें से अलग वाला पार्टिकल वहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और डिफेक्ट तैयार होता है. ओके, ये देखो वैकेंसी और ये इंटरस्टिशियल एटम्स. ऐसे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के दो टाइप होते हैं. चलो थर्ड वन, शॉर्टकी डिफेक्ट. क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट्स? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग देयर पोजीशन. जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कैटायन एंड एनायन होते हैं, जितने कैटायन मिस होंगे उतने एनायन मिस होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है और उसको ये बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट. तो उससे शॉर्टकी डिफेक्ट में एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि अगर एक कैटायन एक एनायन कम हुआ तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी तो कम होगी, बराबर ना, क्योंकि पार्टिकल कम हुआ ना तो मास कम होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता. पर लेकिन उसमें न्यूट्रलिटी रहती है. क्यों? क्योंकि जितने कैटायन पहले थे जितने एनायन पहले थे उसमें से इक्वल नंबर मिस हुए, यानी एक कैटायन कम हुआ था एक एनायन कम हुआ, तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट इज़ रहता है वो सॉलिड. हाँ, उसमें हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है. हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसमें भी आ जाता है. और स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ये क्या करते हैं, देखो कैटायन की साइज ऑलवेज स्मॉल रहती है, एनायन की ज़्यादा रहती है. एक बात फिट कर लो अपने माइंड में. ये एनायन ने अपनी प्लेस मिसिंग की और ये कैटायन ने अपनी प्लेस मिसिंग की, उसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट. ओके, तो इसकी डेंसिटी लो होती. नेक्स्ट वन, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन. इसकी वजह से इस तरह का डिफेक्ट हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पाते हैं या देखा जाता है. ओके, तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखो नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस तो उसका मास डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो सेम रहेगा तो इसका मतलब डेंसिटी तो कम होगी. मास कम हुआ वॉल्यूम सेम रहा तो डेंसिटी कम होगी. हाँ, पर लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहेगी क्योंकि जितने कैटायन कम हुए उतने एनायन कम हुए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती. और इस तरह के जो शॉर्टकी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट किस में होते हैं, NaCl सॉल्ट बोलते हैं हम, AgBr
KCl, इस तरह के कंपाउंड में हमें शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाई देता है। ओके बच्चों, चलो फोर्थ टाइप जो है पॉइंट डिफेक्ट का, तो उसको बोलते हैं पॉइंट यानी पॉइंट डिफेक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो का फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? तो जब भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो रेगुलर लैटिस साइट मिस करता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्युपाई करता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट। कैसे? फिगर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो, हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ केटाइन और कुछ एनाइन ने अपनी रेगुलर साइट छोड़ के जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है वो ऑक्युपाई की। चाहे वो आयन कौन सा हो, ज़्यादातर तो कैटाइन ही अपनी पोजीशन मिस करता है और इंटरस्टिशियल ऑक्युपाई करता है। क्यों? क्योंकि कैटाइन की साइज छोटी होती, कम होती, स्मॉल होती, पर लेकिन एनाइन की साइज़ बड़ी होने की वजह से वो नॉर्मली अपनी प्लेस मिस करके वो इंटरस्टिशियल में फिट नहीं होता। स्मॉल साइज़ नहीं है उसकी, लार्ज है, पर लेकिन कैटाइन की स्मॉल है। इसकी वजह से ज़्यादातर कैटाइन की वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट हमें बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखाई देता है। ओके, ये कैटाइन था, उसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई, और ये जो कैटाइन है वहाँ का कैटाइन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्युपाई की। तो यहाँ हम एक चीज़ देख सकते, यहाँ पे कैटाइन मिस हुआ, उसने यहाँ की इंटरस्टिशियल साइट या पोजीशन ऑक्युपाई की, और उसकी वजह से इस तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिला। तो ये चीज़ें समझ लो, इक्वल जो भी आयंस मिस करते हैं अपनी पोजीशन, उसकी वजह से वो कहाँ पे तो इंटरस्टिशियल प्लेस पे साइड पे फिट हो जाते हैं। उसकी वजह से इसकी न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब नहीं होगी, पर लेकिन मास भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो मिस पोजीशन मिस की, पर लेकिन वो उसमें ही कहाँ तो एडजस्ट या फिट हो चुके, इसकी वजह से मास चेंज नहीं होता, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। और इस तरह के फ्रेंकल डिफेक्ट शो करने वाले जो एग्जांपल है उसमें ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह के एग्जांपल होते हैं। ये वो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक का 4 टाइप्स। ओके, और अब सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई भी फॉरेन एटम यानी फॉरेन से आया हुआ क्या? नहीं बच्चों, जो अदर है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज आयरन का क्रिस्टल है, तो आयरन की जो एटम है या पार्टिकल है उससे बना हुआ आयरन है, अगर कोई और दूसरा पार्टिकल या एटम या मेटल उसमें आयरन में हम डाल देते तो आयरन के पार्टिकल के लिए फॉरेन एटम हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, फॉरेन एटम जब लैटिस साइड में पाया जाता है, और जो फॉरेन एटम होता है उसको हम गेस्ट बोलते हैं, और जिसमें वो फिट होता है उसको बोलते हैं होस्ट। जिससे सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, जो एलॉयज बन रहे हैं आजकल जैसे स्टील भी एलॉय है, बराबर, ब्रास एलॉयज, तो एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, पर लेकिन ध्यान में रखो ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है। जब दोनों को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके वो मिक्स किया जाता है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे ये ब्रास है, ब्रास किसका होता है? एक होता है कॉपर, दूसरा होता है जिंक, और कॉपर की होस्ट होता है कॉपर, और कुछ कॉपर के पार्टिकल को जिंक रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे फिट हो जाता है, तो उसकी वजह से ही कॉपर का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसमें डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट यानी डिफेक्ट अच्छे के लिए, हम जो एलॉय बनाते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। ब्रास चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, ये जो एलॉय होते हैं ये हमें फायदे के लिए हम फायदे के लिए बनाते हैं, इसकी वजह से वो अच्छी बात है। पर लेकिन एक्चुअली कॉपर के क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर जिंक आता है तो वो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरा हो, पर लेकिन डिफेक्ट होता है। ओके, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। चलो, ये जो वैकेंसी क्रिएट होती, क्यों क्रिएट होती? कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटी की वजह से क्रिएट होती। देखो, NaCl, Cl स्ट्रोंटियम, Cl सोडियम,
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो Na प्लस मिसिंग है और एक के Na प्लस की जगह स्ट्रॉन्टियम 2 प्लस आया। तो ये मिसिंग प्लेस जो है, तो इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ गई क्या? नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे Na प्लस मिस है, यहाँ पे Na प्लस मिस है, यानी 2 कैटायन मिस है, तो स्ट्रॉन्टियम 2 कैटायन का है ना, तो न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब नहीं की उन्होंने, तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी सेम रही, पर लेकिन एक की 2 सोडियम की जगह एक स्ट्रॉन्टियम में ली, और उसकी वजह से इसको बोलते हैं हम एलोवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है बच्चों, बहुत ही आसान चीज़ है, पर लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कतें आती है या आ सकती है। जिनका 11th साइंस अच्छे से हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर समझ में नहीं आती या कुछ अड़चन है, दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई तो करूँगा। ट्राई नहीं खाली करूँगा, आपको कैसे समझेगा या किस आसान भाषा में समझेगा वो उस तरह मैं समझाऊंगा, और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वीकनेस है, वो निकाल के रहूँगा। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि 2 सोडियम आयन की जगह एक स्ट्रॉन्टियम डबल आयन वाला लेता है। ओके बच्चों, तो इसको बोलते हैं एलोवेलेंट इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्योंकि हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट देख रहे हैं ना, पहले स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ, अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट चालू है, उसके टाइप चालू है। तो इम्प्योरिटी ये चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी फॉरेन एटम या गेस्ट एटम जब होस्ट एटम में फिट होता है उसको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, जैसे ये आयन के पार्टिकल हैं, उसमें कार्बन फिट होता है, कार्बन स्मॉल साइज़ की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करता है, और उसमें क्या होता है, आयन के पार्टिकल और आयन के सॉलिड मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है। चाहे ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम स्टील बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, और आयन की जगह हम अभी स्टेनलेस स्टील यूज़ करते, और अच्छा है क्योंकि आयन की क्वालिटी आयन से बेटर क्वालिटी स्टील की होती है। लेकिन ये जो डिफेक्ट है तो डिफेक्ट है, तो फायदा भी है, पर लेकिन डिफेक्ट इज डिफेक्ट। ओके, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, डिफिशियंसी यानी क्या, कम 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 पड़ना, कौन कम पड़ रहा है, मेटल। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही बात आई, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। पर लेकिन क्या चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे देखो NiO का स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, Na के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो न्यूट्रलिटी बैलेंस होती है 2 प्लस 2 माइनस इज इक्वल टू 0। बोले यहाँ पे क्या हुआ, जो एरो दिखाई देता है ना आपको, वहाँ पे निकल 2 प्लस था, पर लेकिन क्या हुआ, वो निकल 2 प्लस ने अपनी पोजीशन मिस की, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई क्या, नहीं। 2 निकल ऐसे देखो यहाँ पे, ये 2 जगह 2 प्लस चार्ज चाहिए, तो पर लेकिन वहाँ पे 3 प्लस आया, तो इसका मतलब 2 कैटायन उसमें बढ़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कैटायन की जगह 2 निकल ने भर दी, पर लेकिन निकल मेटल मिसिंग की, अपनी पोजीशन मिस की ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई। और ये जो मेटल डिफिशियंस होता है, यानी अपनी जगह छोड़ देता है या जाता है, उसको बोलते हैं हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस है नहीं ज़्यादा, मेटल अगर ज़्यादा होगा तो भी डिफेक्ट तैयार होता है। जैसे एग्जांपल में हमें पता चलेगा क्या हुआ, ZnO में एक Zn एक्स्ट्रा आ गया, जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है उसने वो ऑक्यूपाई की, उसकी वजह से डिफेक्ट तैयार हुआ। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम। ओके, और ये जो होता है देखो, इसको बोलते हैं एनोनिक वैकेंसी। तो कभी कभी क्या होता है, Zn2 प्लस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके थे वो लॉस किए, पहले जिंक मेटल था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn2 प्लस बना, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे ही घूमते रहे, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, कंडक्टिविटी शो की जाती है सॉलिड की तरफ से। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स होता है उसमें चीज़ें ये समझनी चाहिए, जैसे
उसके ये तो स्मॉल साइज वाला कैटायन है, बिग साइज वाला एनायन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये यफ डिफेक्ट बोलते हैं हम इसको। ओके, यफ डिफेक्ट। तो ये सॉलिड जो होता है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये तो चीज़ें पता है हमें। जो सॉलिड होता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज जो होती है 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इतनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो एग्जाम्पल है किसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी इतनी रेंज की होती है। देन सेकेंड होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड की जो कंडक्टिविटी 10⁻20 टू 10⁻10 होती है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये सब इंसुलेटर के। दूसरा टाइप है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर जो होता है उसकी रेंज जो होती है 10⁻6 टू 104 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इतने होते हैं। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल मेटालॉइड्स होते हैं जैसे सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो। थर्ड टाइप से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने का या सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर यानी मेटल्स। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये फिट करो अपने माइंड में। तो इसलिए हमें बैंड थ्योरी, बैंड ओवरलैपिंग भी हमें उसमें दिखाई देती है। एसपी बैंड होते, एसपी एसएस ओवरलैपिंग होती, एसपी और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती, पीपी ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग होती। जैसे देखो ये एस बैंड है और ये पी बैंड है, तो ये ओवरलैपिंग की वजह से ये कंडक्टर की तरह एक्ट होते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलाउ करते। ओके बच्चों, ये ओवरलैपिंग बैंड। इंसुलेटर, चलो इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी लार्ज गैप होता है। और फॉरबिडन जोन जो होता है दो बैंड में ज़्यादा होता है। कैसे देखो, ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, ये फॉरबिडन जोन है, लार्ज एनर्जी गैप है दोनों में। और ये फील्ड बैलेंस बैंड है। फील्ड बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट न होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की नहीं जाती इंसुलेटर से। देन सेकेंड वन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नॉर्मली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, क्योंकि वही चीज़ है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप होता है और कंडक्शन बैंड EMT होता है। पर लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना आसान हो जाता है, पर लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते, पर लेकिन उससे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं की जाती एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। पर लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हो उसमें, ज़्यादातर ऐसे चेंजेस होने की वजह से सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है। ओके, और कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, अगर मेटल का देखा जाए तो टेम्परेचर डाउन होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी बच्चों, जितने टेम्परेचर कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये जो रिलेशन हो वही बताता है, कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंटरप्ट होता है एज ए मेटल कैटायन स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबव देयर लैटिस। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्जन होता है, और सॉलिड में कन्वर्जन होने की वजह से वहाँ के जो मेटल कैटायन जो होते हैं इंटरप्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो कम होता है, और जो कैटायन जो होते हैं वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है टेम्परेचर कम होने की वजह से। बस सेमीकंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करना शुरू करेगा, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के वो कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाएंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी और कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की जाएगी सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं नॉर्मली, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। पुअर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उसमें वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जो डोप्ड यानी किसी और को डालना, जैसे फॉरेन एटम जैसे आता है ना,
गेस्ट एटम, जैसे होस्ट में आता वैसे कुछ ऐसे हायर कंडक्टिविटी बढ़ती डोप्ड सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है हम देखेंगे प्रैक्टिकली या फिगर को देख के। डोपिंग क्या होता है, जैसे देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मिनिट क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में जब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मेटल या एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाला जाता है या फिट किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक उसको बोलते हैं डोपिंग। ओके, और जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको बोलते हैं डोपंट, यानी डोपंट ऐड करना उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। ओके, और जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर की वजह से ऐसे सेमीकंडक्टर जब कंडक्टिविटी शो करते हैं, ऐसा क्या होता है एग्जैक्टली, और इसलिए हमें देखना पड़ेगा जो ऐसे इस तरह का डोपिंग सेमीकंडक्टर जो होते हैं या डोप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके दो टाइप से, एक ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में क्या होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे देखो वैलेंस बैंड है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड some parts of conduction band is empty and some are the filled by the electrons। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पता है आपको, अगर सिलिकॉन जो मटेरियल है उसमें सिलिकॉन पार्टिकल है, सिलिकॉन आइटम है, अगर किसी से एक सिलिकॉन की जगह हम फॉस्फोरस डालते हैं तो फॉस्फोरस होता है पेंटावैलेंट, यानी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन में होते 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का उसमें सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और मूव होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की जाती है, उसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, उसमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी डाली जाती है, जैसे बोरॉन हो, एल्यूमिनियम हो। तो उसमें क्या होता है, इस तरह के जो जैसे बोरॉन डाला तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, और सिलिकॉन के पास कितने हैं, 6। तो एक्चुअली वहाँ पे दिखाई देते, बोले एक्चुअली बोरॉन के पास 3 है और सिलिकॉन के पास 4 है। तो क्या हुआ, बोरॉन के पास एक कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पे एम्प्टी होल बनता है, और एम्प्टी होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, उधर एम्प्टी होल बनता है। ऐसा कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की जाती है। जैसे होल बना यहाँ पे देखो, नो इलेक्ट्रॉन, बराबर ना, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस तरह के पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस तरह के कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं हम, जब भी सब्सटेंस में जो सब इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में होते, और पेयर में होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते, उसको बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, और वो स्पिन जो होता है अपोजिट स्पिन होता है, और इसकी वजह से उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है कैंसिल हो जाती है और वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बनते हैं, जैसे N2O, F2O, NaCl, H2O, TiO2, बेंजीन। ये सब एग्जाम्पल, सब कंपाउंड जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है पैरामैग्नेटिक, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ये अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ओके, सो ये मैग्नेटिक मोमेंट इसकी कैसे बढ़ते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं, स्पिन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे देखे जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से, O2, कॉपर 2+, Fe2+, Fe3+, क्रोमियम 3+। ओके, और थर्ड टाइप होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा और फेरो में क्या फर्क है, तो फेरो में परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, यानी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एब्सेंस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं,
फिर भी इस तरह के सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते या उसको अट्रैक्ट करते, इतनी पावर होती है, इसलिए उसको बोलते, ऐसे सब्सटेंस को बोलते फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते, जैसे एफीओ, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड, इस तरह के सब्सटेंस जो होते उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे बोलते हैं। तो आयरन के पास देखा जाए तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 3D सब सेल में, इसकी वजह से इस तरह, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म शो करता है, पर लेकिन जहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं होता वहाँ भी शो करता है, इसलिए एपी को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। 100% आशा है कि आपको 100% समझ में आएगा, पर लेकिन ये तो बात कंफर्म है, अगर अच्छे से तीनों लेक्चर आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट, जो भी आपका सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके कॉलेज के यूनिट टेस्ट में हो, कॉलेज के एग्जाम्पल इंटरनल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे सीईटी हो, उस सब एग्ज़ाम में आपको इस लेक्चर का 100% फ़ायदा होगा। तो इसी तरह आपको अगर और नॉलेज बढ़ाना है, आपका स्कोर बढ़ाना है, तो इस एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है डीजी कोकनी कॉलेज को सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब किया तो कमेंट्स, लाइक, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाना, और आपकी जो डाउट्स है वो आप कमेंट में डाल सकते हो इंडिविजुअली, या जैसे पॉसिबल होगा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, और वंस अगेन सब्सक्राइब द डीजी कोकनी कॉलेज चैनल। थैंक यू।